तो पंजाब वर्सेस आरसीबी के मैच में हार आरसीबी की हुई, लेकिन दिल जो है वो मुंबई इंडियंस का टूटा। अब आप सोचेंगे कि यार मुंबई सीन में कहां से आ गई, उसका तो मैच ही नहीं था। मुंबई तो लास्ट के 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन मुंबई ने भले ही आखिरी के 2 मैच जीते हो, लेकिन डबल झटका उन्हें पंजाब और आरसीबी के मैच में लगा, और ये झटका उनके फैंस उन्हें याद दिला रहे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, जिस कैरन पोलार्ड को आपने समय से पहले रिटायर कर दिया टिम डेविड के लिए, आपने क्यों उसे छोड़ दिया? आप देख रहे हैं आरसीबी के लिए वो क्या कर रहा है। 26 गेंद में 50 मारे उसने। आईपीएल 2025 में अगर आरसीबी जोर शोर से आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह टिम डेविड है, वो खिलाड़ी जो एक तरफा मैच पलट रहा है। आरसीबी भले ही हार गई, लेकिन 49 के अगर वो पार गई तो उसकी वजह सिर्फ एक खिलाड़ी था, जिसका नाम था टिम डेविड। ये कहानी पंजाब की भी है। पंजाब हेजलवुड ने जब बैक टू बैक 2 विकेट निकाले, श्रेयस अय्यर को आउट किया और जोश इंग्लिश को आउट किया, उसके बाद ये सवाल था कि क्या पंजाब मैच हार जाएगी, क्योंकि शशांक के बल्ले में गेंद लग नहीं रही। लेकिन तब एक खिलाड़ी आता है जिसका नाम होता है निहाल वडेरा। वो बैक टू बैक चौके मारता है, छक्के मारता है और मैच खत्म कर देता है। ये वही निहाल वडेरा है जिसको लेकर रोहित शर्मा ने कहा था हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ाते हुए। आप याद कीजिए वो बयान, जब हार्दिक ने कहा था कि हम गुजरात टाइटंस में वो टीम बना रहे हैं जो सीएसके की तरह है। वी आर नॉट लाइक टू मुंबई इंडियंस, जो बड़े खिलाड़ियों को लाती है और फिर टूर्नामेंट जीतती है। और फिर रोहित ने कहा था कि हम बड़े खिलाड़ी लाते नहीं, बड़े खिलाड़ी बनाते हैं। जैसे अगले कुछ सालों में लोग कहेंगे तिलक वर्मा और निहाल वडेरा फ्यूचर है। वो निहाल वडेरा फ्यूचर थे, क्योंकि इस मैच में आरसीबी और पंजाब से ज्यादा मुंबई इंडियंस के इन 2 खिलाड़ियों की चर्चा हुई। एक तरफ वो निहाल वडेरा जिसने पंजाब को मैच जिताया, क्योंकि पंजाब की जब जान हलक में अटकी थी तब निहाल आए और इस मैच को खत्म किया। और इस पूरे सीजन में आप देखो 25 गेंद 43 रन, 41 गेंद 62 रन, इस मैच में 19 गेंद 33 रन, ये निहाल वडेरा है। और दूसरी तरफ सेम कहानी टिम डेविड की। लास्ट ओवर में छक्का 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 डबल, और नतीजा ये होता है कि 26 गेंद पर 56 रन। वो इकलौते खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने इस मैच में अर्धशतक लगाया। सवाल ये है कि क्या मुंबई इंडियंस जो अपने स्काउटिंग हंट के लिए जानी जाती है, उसने इन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर गलती की? टिम डेविड, जिस पर मुंबई ने पोलार्ड के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया था, और पोलार्ड वो खिलाड़ी है जो मुंबई की बैकबोन रहे। अगर मुंबई ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है तो उसमें दावे से आप कह सकते हैं कि 3 मरतबा तो पोलार्ड ने अकेले आपको सीजन जिताया होगा। पोलार्ड वो खिलाड़ी है जो 2nd हाईएस्ट रन गेटर रहे मुंबई इंडियंस। वो खिलाड़ी है जो अब से कुछ समय पहले तक मुंबई के लिए सिक्सेस में हाईएस्ट। वो खिलाड़ी है जिन्होंने विकेट कीपर के बाद सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े थे। 2015 को वो आईपीएल जब मुंबई इंडियंस 6 में से 5 मैच हार गई थी, तो कैरन पोलार्ड थे जिन्होंने एक तरफा मैच पलट दिया था। अब 2019 का आईपीएल देख लीजिए, 5वें सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड को डिसपॉइंट करके आपने टिम डेविड को लिया था। पोलार्ड को लेकर आज भी सिंपैथीज होती है। बीते साल भी पोलार्ड जब पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे और कराची किंग्स की तरफ से छक्के चौके लगा रहे थे, तब सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे थे क्या पोलार्ड के रिटायर होने की उम्र थी। हाल ही में एक इंटरनेशनल लीग में जब पोलार्ड ने राशिद खान को 5 गेंद पर 5 छक्के मारे, तब भी ये सवाल उठा कि क्या पोलार्ड को रिटायर करने की जरूरत थी। लेकिन तब मुंबई का जवाब था कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, वो फ्यूचर जो उन्हें टिम डेविड में नजर आ रहा था। लेकिन फिर उस फ्यूचर से वो भटक गए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मैच भले आरसीबी पंजाब का था, लेकिन झटका जो है वो मुंबई इंडियंस को लगा था। 2 बड़ा झटका, और लगना भी चाहिए। टिम डेविड आईपीएल 2025 में अलग लेवल पर खेले, आरसीबी के लिए फिनिशर बनकर आए। पहले मैच में 8 गेंद पे 22 रन, 18 गेंद 32 रन, 20 गेंद 37 रन और 26 गेंद 50 रन। अगर शायद मुंबई इंडियंस ने बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो ये कहानी अलग होती। वैसे आप बुद्धि का इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 आसान से सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल, क्या गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल को हराएगी? दूसरा सवाल, राजस्थान रॉयल का लखनऊ को हराएगी? ये 2 आसान से सवाल है, इनका जवाब आपको प्रोबो ऐप पर देना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा और इन 2 आसान से सवालों का जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि क्या वाकई में गुजरात जो है नंबर 1 टीम दिल्ली को हरा सकती है। वैसे अगर गुजरात को आगे बढ़ना है तो उसे दिल्ली को हराना पड़ेगा, और राजस्थान को सरवाइव करना है तो लखनऊ के ऋषभ पंत को उसे धूल चटाना पड़ेगा। लेकिन मुंबई इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हारी हुई महसूस करेगी। ये सवाल
निहाल वडेरा को लेकर, सवाल टिम डेविड को लेकर, सवाल कैरन पोलार्ड को लेकर। पता नहीं मुंबई इसे कैसे देखती है, लेकिन एक फैन के तौर पर जब बीते 2-3 सालों में आप मुंबई की हार देखते हैं तो आपको ये लगता है कि पोलार्ड को छोड़ना शायद एक गलती थी। और पोलार्ड की वो बात कहीं ना कहीं आपके जहन में बार बार आती है जिसमें पोलार्ड ने कहा था कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो लोग छाता दूर रखते हैं, लेकिन फिर जब धूप आती है तब लोगों को छाते की आदत आती है। किरण पोलार्ड एक बार फिर हमें याद है। फिलहाल वो फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है। पोलार्ड और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के पर्याय है। हालांकि मुंबई इंडियंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुंबई इंडियंस क्रिकेटर को लेकर लॉयल्टी में उस तरह से बिलीव नहीं करती जैसा आरसीबी और सीएसके करते, बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन सीएसके विदाउट महेंद्र सिंह धोनी एंड आरसीबी विदाउट विराट कोहली। लेकिन रोहित शर्मा का डग आउट में बैठना भी याद दिलाता है कि क्या वो भी अगले कैरन पोलार्ड बन सकते हैं। यू नेवर नो, माइट बी इट्स लास्ट सीजन, माइट यू नेवर नो। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या निहाल वडेरा और टिम डेविड को छोड़ना मुंबई इंडियंस की एक गलती थी? बहुत बड़ी गलती, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये 2 खिलाड़ी महंगे नहीं गए। निहाल वडेरा सिर्फ 4 करोड़ में गए। वो खिलाड़ी जिसे खुद रोहित शर्मा ने कहा था दैट ही इज गोना बी नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट एंड सेम गोज फॉर टिम डेविड। क्या मुंबई इंडियंस अपने तुर के इक्के दूसरी टीमों को सौंपी? क्या लगता है?